अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सब्जी तुमने गिराई है इसलिए चुपचाप सब्जी उठाकर इसे टोकरी में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुरी है, टुनटुरी। शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को भी बुला लूंगी। रामपुर के जंगल में एक दिन बबली कबूतरी अपने पड़ोसी हरिया तोता से बात कर रही थी। तभी उन्हें एक सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। आओ पक्षियों, ताजा सब्जी खा लो। उस सब्जी वाले की आवाज सुनकर बबली कबूतरी उसे आवाज देती है। अरे ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मैम साहब। हाँ मैम साहब, बोलो क्या दूँ आपको? मेरे पास आलू, बैंगन, भिंडी, हर तरह की सब्जियाँ हैं। बोलिए कितनी सब्जी तोल दूँ आपको? अच्छा तो चिड़िया, तुम मुझे ताजे ताजे बैंगन दिखाओ। अच्छा मैम साहब, ये देखो ताजे ताजे बैंगन। बोलो कितने तोल दूँ आपको? अरे ये ताजे तो है ना। अरे मैम साहब, कैसी बातें करती हो? मैम साहब, मेरी सारी सब्जियाँ हरी भरी ताजी हैं। अगर आप एक सब्जी भी सड़ी गली निकाल दो तो मैं आज से ही सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। हाँ नहीं तो। तभी हरिया तोता सब्जी वाली चिड़िया से कहता है। तू बोलती बहुत है सब्जी वाली चिड़िया। तेरे पास लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे भी टमाटर लेने हैं अपने घर के लिए। ये लो चाचा, लाल लाल टमाटर। अगर चाहो तो खा कर देख लो। अगर ताजा न निकले तो मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया नहीं, हाँ नहीं तो बोल देती हूँ। दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन मेरी सब्जियाँ आपको हमेशा ताजी मिलेंगी। फिर बबली कबूतरी और हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया से अपनी मनपसंद सब्जी खरीदते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ से बबली कबूतरी का बेटा बंटी कबूतर आने लगता है और वो टुनटुनी चिड़िया से टकरा जाता है, जिस वजह से टुनटुनी चिड़िया की सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। तभी बंटी कबूतर गुस्से में कहता है। अरे ओह, सब्जी वाली चिड़िया, देखकर नहीं चल सकती क्या? अंधी कहीं की मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मैं कितना बन ठन कर अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे देखकर तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रहे हो। मेरे सर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सब्जी गिराई है। अरे ओह चिड़िया, ज्यादा फ्री मत हो समझी, ज्यादा मत बोल। अपनी सब्जी उठा और यहाँ से चलती बन, आई बड़ी बोलने वाली। अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सब्जी तुमने गिराई है इसलिए चुपचाप सब्जी उठाकर इसे टोकरी में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुरी है, टुनटुरी। शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को भी बुला लूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर डर के मारे चुपचाप बंटी कबूतर सारी सब्जी टोकरी में डाल देता है। ये सब दूसरी तरफ से हरिया तोता बबली कबूतरी देख रहे थे। तभी हरिया तोता बबली कबूतरी से कहता है। बबली बहन, ये टुनटुनी सब्जी वाली के सामने तेरे बेटे बंटी का गुस्सा धरा का धरा रह गया। मैं तो कहता हूँ जल्दी से सब्जी वाली चिड़िया को अपने घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। अरे तोते भाई, बात तो तुमने 100% की कही है। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाऊं। इसके तेवर देखकर लगता है कि यही मेरे घर की बहू बनने लायक है। यही मेरे बेटे को सही रास्ते पर ला सकती है। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी का रिश्ता लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँच जाती है। अरे मैम साहब, आप और मेरे घर क्या हुआ? सब्जी ताजी नहीं थी क्या? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सब्जी दे दो, मैं आपको ताजी सब्जी दे देती हूँ। अरे नहीं टुनटुनी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हूँ। तू बनेगी क्या मेरी बहू? मेरे बेटे बंटी से तो तू कल ही मिल चुकी है। अपने रिश्ते की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया शर्मा जाती है। आप यहाँ बैठो मैम साहब, मैं अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को बुला कर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्द ही टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। वो बहू बनकर बबली कबूतरी के घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने प्यार अच्छे स्वभाव से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह से बदल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी बाजार गई हुई थी। जब वो लौट कर आ रही थी तभी
तभी उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी सब्जी ले लो। हे राम, अरे बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी चोंच कटवाओगी क्या? अगर किसी ने तुम्हें सब्जी बेचते हुए देख लिया तो क्या होगा? माँ जी, अब तो टोकरी की सब्जी बेचकर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ। सब्जी बेचकर 4 पैसे घर में आ जाएंगे। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचनी है ना? घर चल, बंटी से कहकर मैं तेरी सब्जी की दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुला दोगी? ये तो बहुत अच्छा है माँ जी। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तू घर तो चल। इसी तरह बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को समझा बुझा कर घर ले आती है और उसके लिए सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू तेरी सब्जी की दुकान। अब तो जितना मन करे अपनी सब्जी बेच। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की। आपने मेरे सपने को टूटने नहीं दिया। मुझे बचपन से ही सब्जी की खेती करने का शौक था, इसलिए मैं अपने घर में अपने आंगन में ही सब्जी बोकर उसे बाजार में बेचा करती थी। और मुझे डर था कि जब मेरी शादी होगी तब मेरे ससुराल वाले मुझे सब्जी बेचने देंगे भी या नहीं। मगर माँ जी, आपने तो मेरा साथ देकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो सब्जी बेचती है और अपने परिवार के साथ रहने लगती है। शिमला के घने जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी और पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर शहर में नौकरी करता था। एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा था तभी उसे गजरे बेचने वाला दिखाई देता है। अरे ओ गजरे वाले भैया, मुझे एक सुंदर सा गजरा दे दो। अभी देता हूँ साहब। बंटी जैसे ही गजरा लेकर जाने को होता है तभी एक बिल्ली उसे अपना शिकार बना लेती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 120 - 89 कितने होते हैं? माँ जी, ये क्या हो गया? अब मैं बंटी के बिना कैसे जीऊंगी? बंटी जी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया माँ जी। वो मुझे छोड़कर चले गए। मत रो बहू, संभाल अपने आप को। तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो मुझे कौन संभालेगा? अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ बबली बहन तुम्हारी बहू के साथ। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। अभी पिछले साल तो बहू बनकर इस घर में आई थी। किसे पता था इतनी जल्दी इसकी खुशियाँ छिन जाएगी। अब होने को कौन टाल सकता है? तुम्हें ही अपनी बहू का ख्याल रखना पड़ेगा। इतना कहकर उसकी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। आप कहीं तो मैं अपने पापा से कहकर कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में डलवा लेती हूँ। नहीं बहू, मैं तुम्हारे पिता से पैसे नहीं ले सकती। अब तो हमें ही अपना घर चलाने के लिए कोई काम करना होगा जिससे घर में पैसे आ सकें। लेकिन माँ जी, हम ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसमें पैसा भी कम लगे और आमदनी अच्छी हो? बहू, तू चाय बहुत अच्छी बनाती है। याद है जब तूने पहली बार चाय बनाई थी तब उस चाय को पीकर बंटी ने बहुत तारीफ की थी। ऐसा कर, तू चाय बिस्किट बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ जी, मैं चाय बिस्किट बेचना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी सड़क के किनारे चाय बिस्किट बेचने लगती है। खुल गई। आपके जंगल में चाय बिस्किट की नई दुकान खुल गई। आइए गर्मा गर्म चाय पीकर अपने काम की शुरुआत कीजिए। कम दाम में स्वादिष्ट चाय पीजिए। टुनटुनी ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कई बच्चे उसकी दुकान पर चाय पीने आते हैं। दीदी, जल्दी से मुझे 1 कप चाय बिस्किट देना। बहन, मुझे भी 1 कप चाय बिस्किट देना। अभी देती हूँ बच्चों। टुनटुनी अपने ग्राहकों को जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय और बिस्किट देने लगती है। इस तरह टुनटुनी चाय बिस्किट बेचकर घर खर्च चलाने लगी। एक दिन टुनटुनी की सहेली चंपा कौवी उसकी दुकान पर आती है।
अरे टुनटुनी, तू चाय बेच रही है? तेरे पति तो शहर में काम करते थे ना, फिर तुझे चाय बेचने की क्या जरूरत पड़ी? क्या बताऊं चंपा बहन, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पेट के लिए किसके आगे हाथ फैलाती, इसलिए मैंने चाय बिस्किट बेचने का काम शुरू किया। लेकिन ऐसे सड़क पर चाय बेचकर तू कितना कमा लेगी टुनटुनी? मेरे पति रेलवे में काम करते हैं, मैं उनसे कहकर तुझे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस दिलवा दूंगी। अरे बहन, ये तो तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है टुनटुनी? मैं तेरी सहेली हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। इस तरह टुनटुनी रेलवे स्टेशन पर चाय बिस्किट बेचकर अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। श्रीनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, लूसी और सुनहरी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी टुनटुनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, मैंने जब तेरी शादी की थी तो कितने सपने देखे थे। सोचा था बहू आएगी तो पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, लेकिन इस कुललक्षणी ने तो 2 बेटियों का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू किसी तरह अपनी मनहूस पत्नी को इस घर से निकाल दे ताकि मैं तेरी दूसरी शादी कर सकूँ। माँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये मनहूस हमारे घर के लिए ठीक नहीं, पर तुम्हें तो दहेज चाहिए था ना। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 67 डिवाइडेड बाय 7 कितने होते हैं। तू चुप हो जा, मैं ही कुछ सोचती हूँ कैसे इस मनहूस को इसकी बेटियों के साथ अपनी जिंदगी से निकालना है। अरे ओ टुनटुनी, अब बेटियों को प्यार कर लिया हो तो हम माँ बेटे को भोजन दे दे। माँ जी, अभी भोजन लेकर आती हूँ। अचानक टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे कुललक्षणी, ये किसका पाप ढो रही है? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। तू समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? अब मैं तुझ जैसी कुललक्षणी को अपने घर में नहीं रख सकती। निकल जा अपनी बेटियों के साथ मेरे घर से। माँ जी, मैं आपकी ही बेटे की बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। बबली कबूतरी टुनटुनी और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। मम्मी, दादी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? पापा ने भी दादी को नहीं रोका। पापा और दादी बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटी, वो तुमसे बड़े हैं। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके जाती है, पर उसके माँ बाप उसे समाज की दुहाई देकर वहाँ से विदा कर देते हैं। कई दिनों तक टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ जंगल में भटकती रहती है। अचानक एक दिन उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द उठता है। बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। उसने जब टुनटुनी को दर्द से कराते हुए देखा तो उसके पास गई। बेटी, तुम चिंता मत करो, यहीं पास में ही एक अस्पताल है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो बुलबुल टुनटुनी की दोनों बेटियों के साथ उसको लेकर अस्पताल पहुँचती है। अस्पताल में टुनटुनी कंडा देती है। आपकी ये दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी हैं, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ सिस्टर, मेरी दोनों बेटियाँ मेरी 2 आँखें हैं। मैं इन्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ, लेकिन इनकी किस्मत बहुत खराब है। जिस समय इन्हें पिता का प्यार मिलना चाहिए था, इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस दुनिया में मेरे बच्चों के लिए मेरे सिवा कोई नहीं है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर तुम चाहो तो इसी अस्पताल में तुम्हें झाड़ू पोछे का काम दिलवा सकती हूँ, बस तुम अपने रहने का इंतजाम कर लो। टुनटुनी, तुम चाहो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में रह सकती हो। ये तो आपकी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बहन। मैं अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूंगी। इस तरह टुनटुनी अस्पताल में झाड़ू पोछे का काम करने लगी और उस बुलबुल के घर रहने लगी। कुछ दिनों बाद अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। टुनटुनी उसे प्यार से गले लगा लेती है। दोनों बहनें भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, अब मैं अपने छोटे भाई को राखी बांधूंगी।
इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दूर किसी जंगल में भूरा चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। भूरा चिड़ा के पास एक खेत था जिसमें वो सालों से खेती बाड़ी करता था, लेकिन अब भूरा चिड़ा का खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था, जिसकी वजह से उनका घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया हमेशा इस बात से परेशान रहती थी। एक दिन वो अपने पति भूरा चिड़ा से कहती है, अरे भूरा जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आप इस बंजर जमीन को बेच क्यों नहीं देते और कोई दूसरा काम शुरू कर लो? इस तरह तो हमारा गुजारा होने से रहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर भूरा चिड़ा गुस्से में उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं यह जमीन किसी को नहीं बेचूंगा टुनटुनी। मैंने तुम्हें ये बात बहुत बार समझाई है। लगता है तुम्हारे दिमाग में भी बैठती ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। इसे मैं अपने मरते दम तक नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना मरना पड़ जाए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बबूला हो जाती है। लेकिन भूरा जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं हम दोनों के भविष्य के लिए ही तो कह रही हूँ। मान लीजिए आप मेरी बात, आगे चलकर हमें अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है, या आप दूसरे पक्षियों के सामने हाथ फैलाकर भीख मंगवाना चाहते हो? टुनटुनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अपनी जमीन के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, तो तुम क्यों बार बार मुझसे यही बात कहती हो? अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी जमीन। मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम जीते रहो अपनी उस बंजर जमीन के साथ। थोड़ी देर के बाद भूरा चिड़ा अपने खेत में चला जाता है। काफी देर तक जब भूरा चिड़ा घर नहीं आता तो टुनटुनी चिड़िया परेशान होने लगती है और खुद से ही बातें करने लगती है। लगता है मैंने सुबह कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं भी तो हम दोनों के अच्छे भविष्य के लिए ही सब बोलती हूँ। लगता है वो मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए वो अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जाकर उन्हें खुद ही ढूंढती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और भूरा चिड़ा को ढूंढने लगती है। तभी उसे रास्ते में उसकी सहेली सुंदरी कौवी मिलती है। टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, अरे सुनो सुंदरी कौवी, क्या तुमने मेरे पति भूरा चिड़ा को देखा है? वो सुबह से घर वापस नहीं आए हैं। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। हाँ टुनटुनी बहन, मैंने उसे खेत में देखा है, उस बंजर खेत में। मैं अभी उसी तरफ से आ रही हूँ, वो वहीं पर है। जाकर तुम उससे मिल लो। फिर टुनटुनी चिड़िया खेत की तरफ चली जाती है। खेत में पहुंचकर वो भूरा चिड़ा से कहती है, भूरा जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आप फालतू में इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। मैं आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपके भले के लिए ही सब बोलती हूँ। मुझे कोई शौक थोड़ी है आपसे झगड़ा करने का। अरे टुनटुनी चिड़िया, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब ये जमीन बंजर नहीं रही है। तुम्हारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। भूरा चिड़ा की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरानी से उससे पूछती है, ये आप क्या कह रहे हो भूरा जी? वो कैसे? अरे इतनी जल्दी इतने सारे सवाल, थोड़ी देर रुक जाओ, सब्र करो। अरे रुक जाओ टुनटुनी, तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर भूरा चिड़ा सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताने लगता है। टुनटुनी, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी पक्षी मिली थी। उसे बहुत भूख लगी थी और वह रो रही थी, तो मैंने उस बूढ़ी पक्षी को खाने के लिए भोजन दिया। तभी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम एक अच्छी पक्षी लगते हो। मुझे बताओ, मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? फिर भूरा चिड़ा अपने बंजर खेत के बारे में उस बूढ़ी पक्षी को बताता है। अच्छा ये बात है। ये लो, मेरे पास एक जादुई पानी है। तुम इसे जहाँ भी डालोगे वहाँ तुम्हारा हर काम हो जाएगा। फिर भूरा चिड़ा वो पानी लेकर अपने खेत में आ जाता है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, यही सारी बात है। और अब मैंने वो पानी अपने इस खेत में डाल दिया है और अब मेरे इस बंजर खेत में भी फसल होगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भूरा चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में वापस आते हैं तो वहाँ फसल पककर तैयार हो चुकी थी। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। देखो, ये फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे फसल को बाजार में बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा।
हाँ भूरा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपको इस बंजर जमीन के बारे में बहुत बुरा कहा, लेकिन आज इसी जमीन पर इतनी अच्छी चावल की खेती हुई है। ये सुनकर भूरा चिड़ा बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा चावल की खेती करके दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।